7 अगस्त 1876 लीeuwarden नीदरलैंड। ये कहानी है एक डच डांसर माता हारी की। माता हैरी का नाम सुनते ही दिमाग में एक फेम फेटल की तस्वीर आती है। एक खूबसूरत डांसर जो बड़े बड़े जर्नल्स का दिल जीत कर उनके राज चुरा लेती थी। लेकिन क्या वो सच में एक स्पाई मास्टर थी या फिर एक स्केपगोट? माता हारी एक डच नर्तकी थी जिनका नाम एक आकर्षण महिला जासूस के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के लिए जासूसी करने के आरोप में उन्हें फ्रांसीसियों ने गोली मारी थी। उनकी जासूसी गतिविधियों की प्रकृति और सीमा आज भी स्पष्ट नहीं है और उनको दोषी होने को लेकर अभी भी विवाद बना हुआ है। माता हारी का असली नाम मार्गरेथा जेले था। वह एक समुद्र टोपी व्यापारी की बेटी थी, लेकिन किशोर अवस्था में ही उसके पिता ने परिवार की सारी संपत्ति खो दी थी। बाद में उनके माता पिता का तलाक हो गया और 1891 में मां की मृत्यु के बाद मार्गरेथा रिश्तेदारों के साथ रहने लगी। उन्होंने लीडेन में एक शिक्षण संस्थान में पढ़ाई की। 1895 में उन्होंने डच सेना के अधिकारी कैप्टन रुडोल्फ मैक्लियॉड से विवाह किया। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक रुडोल्फ उनके साथ में दुर्व्यवहार करता था। उसने मार्गरेथा को सिफिलिस से संक्रमित कर दिया। 1897 से लेकर 1902 तक वे जावा और सुमात्रा में रहे। उनके 2 बच्चे हुए, लेकिन उनके बेटे की मृत्यु हो गई, कथित तौर पर नानी द्वारा जहर दिए जाने से। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बच्चे को माता पिता से सिफिलिस हुआ था और पारे से किए गए इलाज के कारण उसकी मृत्यु हुई। यूरोप लौटने के बाद दंपति अलग हो गए और 1906 में उनका तलाक हुआ। शुरू में मार्गरेथा को बेटे की कस्टडी मिली, लेकिन रुडोल्फ ने आर्थिक सहायता देने से मना कर दिया, जिससे उन्हें बेटी को उनके पास छोड़ना पड़ा। गरीबी में जी रही मार्गरेथा ने अपनी बेटी से दोबारा मिलने के लिए पैसे कमाने की आशा में 1905 में पेरिस में लेडी मैक्लियॉड नाम से नृत्य करना शुरू किया और जल्द ही उन्होंने अपना नाम मार्गरेथा से माता हारी रख लिया। 1917 में उन पर फ्रांस के खिलाफ जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि बाद में रिपोर्ट्स के मुताबिक वे निर्दोष साबित हुई। जासूसी करने के आरोप में माता हारी को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद माता हारी ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने जर्मन से पैसे तो लिए थे, लेकिन केवल पुरानी और बेकार जानकारी ही उन्हें दी थी। कथित बयानों के अनुसार उन्होंने जर्मन कब्जे वाले बेल्जियम में फ्रांस के लिए जासूसी करने पर सहमति दी थी, लेकिन फ्रांसीसी खुफिया एजेंसी को जर्मनों के साथ पहले समझौते की जानकारी नहीं है। फ्रांसीसी अधिकारियों को उन पर दोहरी भूमिका निभाने का संदेश हुआ और 13 फरवरी 1917 को उन्हें गिरफ्तार कर पेरिस में कैद कर लिया गया। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि जर्मनी के लिए उनकी जासूसी के कारण लगभग 50,000 फ्रांसीसी सैनिकों की मौत हुई। हालांकि इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं था। 24-25 जुलाई 1917 को एक सैन्य अदालत ने उन पर मुकदमा चलाया और उन्हें मौत की सज़ा सुनाई। लगभग 3 महीने बाद उन्हें फायरिंग स्क्वाड द्वारा गोली मार दी गई। यह दावा है कि उन्होंने जल्लादों को चुंबन भेजे थे। बाद में झूठा साबित हुआ, लेकिन यह संभवतः सच है कि उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधने से इनकार कर दिया था। मृत्यु के बाद माता हारी पर कई किताबें और फिल्में बनी। जैसे जैसे नई जानकारियां सामने आई, उनकी दोष सिद्धि पर संदेश बढ़ता गया। 1930 में जर्मन सरकार ने सार्वजनिक रूप से उन्हें निर्दोष बताया। फ्रांसीसी दस्तावेजों ने भी उनको निर्दोष बताया। 2017 में फ्रांस द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों के बाद कई लोगों का मानना है कि युद्ध में फ्रांस की असफलताओं के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया गया। यह भी अनुमान लगाया गया कि सामाजिक नियमों की अवहेलना करने वाली उनकी जीवन शैली ने उनकी गिरफ्तारी, सजा और मृत्यु में भूमिका निभाई। ये थी माता हारी की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।